को बताते हैं मार्केट का पूरा एक्शन, न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट, भारतीय मार्केट, बल्कि ग्लोबल बाजारों में भी क्या चल रहा है। हफ्ते की शानदार शुरुआत करने के बाद बाजारों ने आज जो है वो दम भरा। भारतीय बाजारों की हम बात कर रहे हैं, आज लगातार दूसरे दिन बाजार में शानदार तेजी रही। बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखा, लेकिन आखिरी घंटे में काफी शानदार तेजी आई और निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 15,000 के करीब पहुंच गया और सेंसेक्स भी करीब 450 अंक चढ़कर 50,300 के करीब बंद हुआ। विनिवेश की खबरों से सरकारी कंपनियों में 5 से 20% तक की जोरदार तेजी दर्ज की गई। और चलते हैं आज के बाजार का एक्शन जानने के लिए मेरे सहयोगी कुशल जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए आज मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा? जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज बहुत ही बढ़िया अपमूव हमें देखने को मिला। खासकर अगर आप लास्ट 1 आवर देखेंगे तो काफ़ी शार्प अपमूव आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में देखने को मिली। और यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी बनी उसमें निफ्टी में जो पार्टिसिपेट करने वाले शेयर थे उसमें टाटा मोटर्स, एम&एम जैसे स्टॉक्स ने 5 से 6% का अपमूव दिखाया। वहीं गिरने वाले शेयरों में कच्चा तेल में जो गिरावट हुई है उस वजह से ONGC, HDFC लिमिटेड, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर जो थे वो प्रेशर में थे। और IT स्पेस यहाँ पर टॉप गेनर्स निकल कर आए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंटरनेट से जुड़े कंपनी है जस्ट डायल, उसने 20% का अपर सर्किट लगाया। साथ ही माइंड ट्री, विप्रो, कोफोर जैसे स्टॉक्स जो थे वो काफी फोकस में थे, वहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई आखिरी 1.5-2 घंटे में। साथ ही ऑटो स्पेस में भी इक्वल लेवल की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली और यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनी दिन के दौरान। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प लगातार फोकस में है और साथ ही M&M में भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के संकेत दिख रहे हैं। फार्मा स्पेस में लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा अगेन जैसे कि कल के सत्र में तेजी हुई थी आखिरी 1.5-2 घंटे में फार्मा स्पेस में, वैसा ही शार्प अपमूव और मोमेंटम जो है आज फार्मा में देखने को मिला। और FMCG स्पेस यहां पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने 20% का अपर सर्किट लगाते हुए नजर आए, जिसमें जस्ट डायल तो था ही, साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही सिंफनी और आयल केमिकल जैसे स्टॉक्स ने भी 20% का अपर सर्किट छुआ। और अंत में जी के सुपर हिट कॉल्स की अगर हम बात करें तो जय ने आपको TCS रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 2.5-3% की तेजी यहां बनी। साथ ही BEL वागले जी ने आपको रेकमेंड किया था और JSW एनर्जी हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर थी वो तो थी और उसमें भी सिमी जी ने भी कॉल दिया था और यहाँ पर भी उनके कॉल सेट होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल खबरों का मोमेंटम काफी बेहतरीन था और बाजारों में तेजी जो है लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल इस जानकारी के लिए। तो ये थे भारतीय बाजारों का हाल, एक्शन। अब जरा बात कर लेते हैं कि अमेरिका में कारोबार की शुरुआत कैसे हुई है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, एक नजर डालते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक के शुरुआती ट्रेंड्स पर। तो ये देखिए स्क्रीन पर, डाउ जोन्स जो है वो थोड़ा शुरुआती बढ़त तो दिखा रहा है, 48 अंकों की बढ़त, लेकिन मामूली बढ़त कही जाएगी, सुस्त शुरुआत और गिर गया है। अब देखिए गिर गया है, डाउ जोन्स जो है गिर गया है, लाल निशान में कमजोर दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी बाजार। S&P में भी कमजोरी, 2.95 अंक की S&P में कमजोरी और नैस्डैक जो वो 55 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में अमेरिकी बाजार फिलहाल दिख रहे हैं। अब इसका कैसे इंपैक्ट होगा भारतीय बाजारों पर, यह जानने के लिए जरा समझ लेते हैं कि किस तरह से भारतीय बाजारों पर US मार्केट के इस स्थिति का असर पड़ेगा। अविनाश गोरक्षकर, मार्केट एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी बताइए, गिरावट के साथ खुले हैं 2 दिन, क्योंकि ड्राइव किया US मार्केट्स ने इंडियन मार्केट्स को। अभी ये जो आप लाल निशान में देख रहे हैं अमेरिकी बाजार को, अब क्या होगा, कैसे इंपैक्ट होगा, या जल्दबाजी है अभी कहना? मुझे लग रहा है कि देखिए US मार्केट्स अभी तक बंद नहीं हुए हैं और अंदाज़ा है कि ये जो गिरावट हमने आज अभी देखी है वो शायद सेकंड हाफ में थोड़े समय के बाद रिकवर हो जाए। लेकिन वैसे भी 2 दिन से बाजार में बहुत बड़ी तेजी आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखने को मिली थी, लोकल मार्केट्स में भी देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको शायद कल देखने को मिले। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 15,000 का जो 15,100 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मार्केट्स इमीडिएटली वॉच करेगा और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे भी इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो स्टॉक स्पेसिफिक जो सेक्टर्स है, जो कंपनीज है, वहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ब्रॉड इंडेक्स पे मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन का मोड देख सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है और 2 दिन के बाद तेजी के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आई थिंक शायद ट्रेडर्स करना चाहेंगे।
तो प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन की स्थिति कल भारतीय बाजारों में दिख सकती है। फिलहाल ये जो आंकड़े हैं, ये जो स्थिति है, जो चार्ट्स दिखा रहे हैं यूएस मार्केट के, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है फिलहाल शुरुआती नजरिए के हिसाब से। लेकिन अविनाश जी, पीएसयू सेक्टर्स पर सबकी नजरें हैं। पीएसयू स्टॉक्स जो है वो लगातार भाग रहे हैं, उसमें खूब तेजी भी दिखाई दी है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिलता है। लेकिन कल क्या कुछ आप खास कोई एक्शन देख रहे हैं पीएसयू में? मुझे लग रहा है कि पीएसयू स्पेस में जैसे कि आईपीओ का जो रिसेंट एंट्रेंट है रेलटेल, यहाँ पे हमको लग रहा है कि बरकरार तेजी रहेगी। दूसरी बात, इरकॉन ने ओएफएस अनाउंस किया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिले, क्योंकि ओएफएस आने के बाद नॉर्मली शेयर में कमजोरी आती है। लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि पीएसयू स्पेस में जो पीएसयू बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदारी होने की चांसेस है, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो पीएसयू स्पेस में काफी अंडर वैल्यूड है। तो मेरे ख्याल से गिने चुने पीएसयू बैंक्स और गिने चुने जो रेलवे रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कि राइट्स है, जो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो अविनाश जी ने आपको एक छोटा सा हिंट तो दे दिया कि कल किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सटीक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको सुबह अनिल सिंघवी जी की कमेंट्री भी सुनना लाजमी होगा। और जी बिजनेस आप सुबह 7 बजे से जुड़ जाइए, एकदम सटीक आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी।